आप लोगों से मैं एक बात बोलूँगी, जेठू भैया और सरिता दी से, कि आप लोग ना उतने ही महान बनिए जितना कि जनता को अच्छा लगे, या जितना कि आप लगे कि हाँ आप लोग महान हो। पता है जब कोई ओवर महान बनता है तो क्या होता है, पता है? फिर जो आप अपने कमेंट में देख रहे होगे ना, वही होता है फिर, जब आप ओवर महान बनने की कोशिश करते हो। आप मुझे बस इस चीज़ का रिप्लाई दो, जब सारा मैटर क्लोज हो गया तो आप क्यों नेहा को उठा के ला रहे हो कि आओ तुम सॉरी बोलो और वो तुम्हें माफ़ कर देंगे? अरे आप कम से कम इंसान बनिए। महानता उतनी दिखाई जाती है जितना अच्छा लगे, बेवकूफ़ता नहीं दिखाई जाती है। आपने माफ़ कर दिया महान बन के, है ना? अब आप बेवकूफ़ता पता है क्या कर रहे हैं? उनको ऐसे ले आ करके कि नहीं भाई माफ़ कर दो, वो सीधी हो गई हैं। वो पहले भी जैसे अभी चेहरे से आती ना, वो पहले भी वैसे ही आती थी, और जब गुस्सा होती तिनमिना करके ना वैसे रिप्लाई करती थी, वो वैसे अभी भी कर रही है। तो आप लोग थोड़ा कृपया करके अब बेवकूफ़ता मत करिए। आप उसको महान बना रहे हैं जो इज्जत पे आपके घर के वार कर रहा था। मतलब आपको भी मैं यही शब्द बोलूँ क्या? सेम ऑन यू। सच में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो? जो आपके घर की इज्जत पे वार किया है, आप उसको ये दिखा करके कि भाई उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो, भगवान मौका देना चाहिए। सुनिए, पहले बार बार बोल रही हूँ, महानता अच्छा होता है, बेवकूफ़ता अच्छा नहीं होता है। बेवकूफ़ता कतई अच्छी नहीं होती है। आप लोग मतलब ये दिखा रहे हैं कि नहीं वो अच्छी है। आप मतलब थोड़ा सा आप लोग वो करिए। आप लोग अपील करने आए हुए हो, आप लोग अपील करने चले हो, निकले हो, आप लोग अपील करना है आप लोगों को। थोड़ा तो सोचो कि आप लोग क्या करने जा रहे हो। पब्लिक इतने गुस्से में, आप सब लोगों ने पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बनाया है। सब लोगों ने अपना डाटा खर्च किया। किसी किसी को तो भाई हस्बैंड इतना डांटते थे कि फ़ोन किसी किसी का पटक दिए। मैंने तो ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े हैं। और आप लोग मतलब जिस तरीके से जो जो चीज़ें करते हो, वो चीज़ें ठीक रहती हैं। लाइव जब होती है रात के 3-3, 4 बजे तक, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस ये करते हैं कि उससे बैठेंगे, फ्लर्ट करते हैं रात में। लड़कियां आती हैं ना तो लड़कियां फ्लर्ट करती, क्योंकि सीधी सी बात है, ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छी हूँ या आप अच्छे हो तो सारी लड़कियां ही अच्छी हैं, है ना? कुछ होती हैं वाहियात औरतें जो कि जाती हैं लाइफ में, फ्लर्ट करती हैं, तो उधर से वो फ्लर्ट करते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं। 500-1000 पे आने जाने की बातें हो रही हैं। सोचो, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि इनके कितने लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, हमको लोग क्या नाम है फॉलो करते हैं, हमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। एक बात मेरी आज नोट करके, तुम्हारा ग्रुप, और इस ग्रुप का नाम गंदगी है, और इस ग्रुप में सरिता जेठू भी शामिल हैं। मैं उनका भी नाम लूँगी। अगर ये इतने ही अच्छे होते ना, अभी तक मेरी नज़र में ये बहुत अच्छे थे, बिल्कुल पॉइंट पे थे, मगर जब से इनका कल वीडियो आया है ना, तब से ये बिल्कुल मेरी नज़र में कुछ भी नहीं रह गए हैं। ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है, उसी गंदे ग्रुप का हिस्सा है। आज तक अगर मैंने कोई गंदा सबसे ग्रुप देखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है, जिनको अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, बस गंदगी दिखाते जाओ। ये आप सीख दे रहे हो, सब लोग ये सीख दे रहे हो। अरे इतना ही अच्छा बनना था ना तो दूर हो जाइए सब चीज़ों से। मैंने भी कमेंट किया था कि आप लोग दूर होइए इस मैटर से, मगर नहीं, आप लोग भी वैसे ही हो बिल्कुल। वो ग्रुप ही आप लोगों का गंदगी से भरा हुआ है, जो जनता को केवल खराब बनाने की चीज़ें दिखाता है। जनता जब देखेगी कि यार ऐसे ऐसे लोग जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें। इतना गंदा, सही बात है, मैं इसको ग्रुप को बहुत गंदा मैं सोचती थी, पता है क्या, पहले कि यार अगर मैं कभी यूट्यूबर बनी ना तो मैं तो ऐसे कभी मिलने ही नहीं जाऊंगी किसी से। इन लोगों से बताओ कैसे कैसे लोग हैं ये लोग। जब तुम लोगों के अंदर कोई गंदगी नहीं थी ना, तब ये सब फीलिंग आती थी। और अब देखना ना इंसान पसंद करे, देखना तो तुम लोगों को ना पसंद करे कोई। इतना गंदा ग्रुप, इतना गंदा ग्रुप, जिसको देखो वही कोई अच्छी चीज़ें दिखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी के अलावा। यार पब्लिक बहुत सिंपैथी है, पता है क्यों आप लोगों से? सिंपैथी इसलिए है ना क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप लोग केवल बस कमेंट जाके करते हो और इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक एक आप लोगों की मन की शांति के लिए एक शब्द बोलूँगी। जैसे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ गलत किया तो इन लोगों को कर्मा मिला है ना, आप लोग बैठिए शांति से, मत परेशान होइए जो इन लोगों ने हम लोगों के साथ किया है। इन लोगों का कर्मा एक दिन इन्हें बताएगा,
ये जो सोच रहे हैं ना कि हमने बहुत पैसा कमा लिया है इज्जत बेच करके, इन लोगों को इज्जत की नहीं परवाह, इन लोगों को पैसे की परवाह है कि पैसा मिला है। तो आप देखिएगा यही पैसा इन सबको एक दिन ज़रूर भारी पड़ जाएगा, ज़रूर भारी पड़ जाएगा। आप भी नहीं रहेगा और इन सब के साथ कुछ ना कुछ होगा, एक के साथ नहीं, इन सब के साथ कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि इतना गंदा सच में मैंने कोई चीज़ें नहीं देखी हैं, इस गंदे लेवल पे ना कोई भी चीज़ें नहीं देखी हैं। लोग आते हैं, कोई कंट्रोवर्सी होती है उस चीज़ को बताते हैं, अपनी कंट्रोवर्सी इस तरीके से नंगा होकर के नहीं पैसा कमाया जाता है। ये लोग, पता है कि सबसे ज़्यादा मुझे यही बुरा लग रहा है कि ये लोग जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। जो व्यूज़ देते हैं ना, ये उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा उनका सेटिस्फैक्शन कहाँ पे है, उनको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तो ये वो काम नहीं कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं जो इनको खुद अच्छा लग रहा है। इनको लग रहा है कि हमको यहाँ से पैसा मिल रहा है तो हम वही काम करेंगे। और हमारी भी बहुत गलती है कि हम ऐसे वाहियात लोगों को देखते हैं, हमारी भी बहुत ज़्यादा गलती है। अब मैं एक एक करके किससे रिक्वेस्ट करूं कि भाई मत देखो इन लोगों को, किसी और को देखो, हम कहीं और रिएक्शन बना लेंगे, हमको इसके ऊपर रिएक्शन नहीं बनाना है। क्योंकि ये लोग ऐसी ही गंदगी लेके आते। जब सारा मैटर क्लोज हो गया तो आपको ये अपील करने की क्या ज़रूरत थी? सरिता जी और जेठू भैया, क्या ज़रूरत थी आप लोगों को ये बोलने की कि हम अपने चैनल पे कहिए तो लेकर के आएंगे। मैं आपकी पूरी कम्युनिटी पढ़ लेती हूँ। जो आप लोगों ने देखा कि भाई वीडियो में, तो जब आप लोगों ने वीडियो अपडेट की तो उसमें क्या हुआ कि इनको बहुत नेगेटिविटी मिलने लगी। पहले नहीं मिल रही थी बट उससे इन लोगों को मिलने लगी। फिर इन्होंने कम्युनिटी डाली है ना, कम्युनिटी डाली हुई है। और मैं पढ़ के बता रही हूँ कि क्या है इन लोगों की कम्युनिटी। मे बी आई थिंक डिलीट कर दिया क्या इन्होंने, क्योंकि जो मैं देखी थी, हाँ ये है। आप सबको सरिता जेठू जी का राम राम जी। हमने हाल ही में जो वीडियो डाला उसके बाद आपके रिएक्शन और प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा और समझा। हमें यह एहसास हुआ है कि जो हम करने की कोशिश कर रहे थे या जो करने जा रहे हैं वह शायद आप लोगों के नज़रिए से गलत और बेबुनियाद लग रहा है। बिल्कुल बेबुनियाद। महान बनिए, बेवकूफ़ नहीं। स्टे अवे, ओके? आप लोग दूर रहिए इस मैटर से। आप सब जानते हैं हमारे लिए आपकी राय विचार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारी मंशा कभी भी किसी के साथ गलत करने की नहीं थी। हम तो सिर्फ आपके सवालों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए कदम उठाने की सोच रहे थे। भाई जिसको सॉरी बोलना होता है ना, फील आता है ना, वो खुद आएगा चैनल पे बोलेगा और वैसे ही वो बनने की कोशिश करेगा। आप बुला करके किसी से मत बुलवाइए। पहली बात तो हमारा उद्देश्य जिस व्यक्ति या किरदार को लेकर आपके मन में अलग अलग विचार हैं वह अगर सामने नहीं आता तो आपके विचार से अधूरे रह जाएंगे। ऑडियंस जो ठगा हुआ महसूस कर रही है वो अपने किरदार को अच्छे से सुन नहीं पाएगी, तो वो कैसे वो इस किरदार के बारे में अच्छे से जज कर पाएगी, फिर चाहे वो इस किरदार के समर्थक हो या आलोचक। ऐसे में न्याय और पारदर्शिता कैसे संभव होगी? भाई जो जहाँ पे है बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। सचिन आता है ना तो ही करके हंसता रहता है। उस वाहियात इंसान को नहीं लगता है कि मैंने क्या किया है। उस वाहियात इंसान को अपनी गिल्टी नहीं फील होती है, तो हमें बहुत लगता है कि हम ठगे हुए हैं। जब नेहा आती है ना तो वो भी ऐसे ही रहती हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये लोग बहुत गलत किए। और आई एम श्योर कि अभी इन लोगों को रिप्लाई बहुत तगड़ा मिलेगा, एक ना एक दिन लोगों को रिप्लाई ज़रूर तगड़ा मिलेगा। हम आपकी राय चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें नेहा जी को लाइव आना चाहिए ताकि खुद आपके सामने रख सके, तो आप क्यों लाएंगे, है ना? आप क्यों लाएंगे? आप किस लिए लेकर के आएंगे? हम आपके निर्णय का सम्मान करेंगे। आपके विचारों और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आपका समर्थन और मार्गदर्शन चाहिए। आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। आपके अपने सरिता जेठू। कितना विचार आपको बताया जाए, किस हिसाब से विचार बताया जाए? अब मैं आपको विचार ही बताती हूँ जो लोग इनको विचार देते हैं, है ना? जिसके मैटर है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। यूट्यूब से घिन आ रही है सच में। मुद्दे को समय और हालात पर छोड़ देने से ही सही रहेगा। सामने वाली अकड़ और घमंड से भरी हुई वो गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप बुलाओगे तब एक्सेप्ट करेगी वो। नेहा का घमंड नेक्स्ट लेवल है भाई। सब छी है ऐसी औरत पर जो मनीषा से एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी और लोग उसको देवी बनाते। नहीं, मनीषा से भी माफ़ी ना मांगे। अब तो ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसी चीज़ें पलट चुकी हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि अब मनीषा से भी माफ़ी मांगे, क्योंकि मनीषा भी इन सब चीज़ों में मिली हुई है। देखिए बेवकूफ़, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, बेवकूफ़ मत बनिए।
महान बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। वही चीज़ मनीषा ने भी सेम किया है। यार तुम अपने पति के सहारे हो, पति के कहने पे चल रही हो, सब कुछ पति 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 पति, 10 लोगों की वीडियोस आ रही है तब तुम उनको गलत कहने नहीं जा रही हो, फिर पति के पीछे पूंछ पकड़ करके तुम लटकी हुई हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नेहा। अब तो अगर तुम माफ़ी मांग मिलोगी ना मनीषा से तो शायद हम लोग और हेट करेंगे तुमको। अब मत माफ़ी मांगना, वो भी माफ़ी के लायक नहीं है। प्लीज़ सरिता दी और भैया आप दूर रहो नेहा से प्लीज़, हमें नहीं देखना आपको उनके साथ। इन लोगों को ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है। आप ज़्यादा महान ना बनो जी। बिल्कुल यही सब कह रहे हैं कि आप लोग इतना महान बनने की कोशिश मत करिए। सरिता जेठू जी, हम तो यही चाहते हैं कि आप इस कंट्रोवर्सी से दूर रहें। आज लाइव में आपको गलत बोल रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। हम लोगों ने पहले भी आपको ट्रोल होते हुए देखा है, कुछ नहीं भूले हैं हम लोग। कुछ सॉल्व नहीं होगा लाइव से, और भी कई सवाल खुद हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप इन सब से दूर रहो, बाकी आप लोगों का फैसला। इतना लोग समझा रहे हैं मगर इन लोगों को अब क्या है ना कि अब ये भी कूदना ही चाह रहे हैं। आप लोग ये बोल बोल करके ना कि भाई दूर रहो दूर रहो दूर रहो, तो वो बिल्ली बीच में मत बनिए दो बंदरों की लड़ाई में। नेहा बहुत घमंडी औरत है, कितना गुनाह है उसमें, कितना गिरी हुई हरकत करके भी बोली है मैं गलत नहीं हूँ, उससे गिरे हुए कोई नहीं है। और एक चीज़, इसके बारे में नीतू दीदी सारे काला चिट्ठा जानती है, इसीलिए उसको ये दोनों भाई बहन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीनू सेटिंग में कोई रिश्ता नहीं बोला, फिर स्टार्टिंग में कोई रिश्ता नहीं बोला, फिर नीतू दी का वीडियो आया, फिर उसको ऐसी IG इंसान सॉरी नहीं, पता नहीं क्या लिख देते हैं यार ये सब हिंदी भी। सारे पोल खोल देगी तो तुरंत सॉरी बोल दिया और नेहा फ़ोटो दिखाने को चुप करा दी। वाह रे चालाक। बिल्कुल मुझे भी यही लगा। जो सरिता जी के अकाउंट में एक मैसेज आया है, कमेंट आया है ये संध्या त्यागी के नाम से, है ना, तो मैं भी यही चीज़ बोलूँगी कि मुझे भी सेम चीज़ लगा था यार कि जब भाई देखी कि वो पोल पट्टी खोल देगी ना तब ये दिखाने लगी देखो मेरी फ्रेंडशिप, देखो मेरी फ्रेंडशिप। तब नहीं थी ये फ्रेंडशिप कि तू बताएगी ये है मेरे पास, तब नहीं फ्रेंडशिप याद आई थी। आप लोग खुद बोल रहे हो उनके प्रेशर है, उनका प्रेशर है, वो कभी भी कुछ भी कर लेगी। कौन से सेंसिबल लोग ऐसे कंडीशन में लाइव आएंगे? क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे कि जब ऑडियंस क्वेश्चन पूछेगी और अगर सामने वाली बंदी ब्रेक डाउन हुई तो आप लोग ऑडियंस को नेगेटिव जजमेंटल एक्ट्रक्सा लेवल नहीं देंगे? एंड सी एज इज सी मेडिकली मेंटली फिट टू फेस ऑडियंस? इनका ये कहने का मतलब है कि क्या वो मतलब मीडिया को मेंटली वो ठीक है ऑडियंस को फेस करने के लिए? यार ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो करे जा रहे हैं ना, ये थोड़ा समझो देखो, सब आपके फेवर में करने हैं। स्टे अवे प्लीज़, ठीक है। लाइव में बुला के देख लीजिए, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी, सॉरी क्या हक बोलेगी, वो नेहा तिवारी की अकड़ है। देखो भाई मैं सही बताऊँ तो मुझे क्या फ़ील हो रहा है ना, वो ऊपर से जैसे पहले दिखाती थी ना कि मैं बहुत बेचारी हूँ, बहुत ये है बहुत वो है, फिर अंदर ही वो बिल्कुल रहती थी कि भाई ये कैसे इसने कर दिया, वो आज भी वैसी ही है। इंसान का नेचर नहीं बदलता है। जैसे कुत्ते की पूंछ चाहे जितने दिन रख दो तुम सीसी में निकालोगे तो टेढ़ी रहेगी, वैसे ही वो भी है, वो नहीं बदलेगी भाई, उसका नेचर है। और आप लोग सरिता जेठू, आप लोग तो इतने बड़े हो एज में भी, आप लोगों को तो और मालूम होना चाहिए कि दुनिया कैसी है। आप कहते हो कि एक बार उसको मौका दो। जिस इंसान को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, उसको हम कहाँ से मौका दे दें? और क्यों हम मौका दें? उसको कमानी पड़ेगी वो इज्जत, वो रोज़ आए, वो रोज़ चीज़ें दिखाए, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई अब नेगेटिविटी नहीं आ रही है। अब ये लोगों को जो इनके बारे में गलत भी बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो भी ये प्यार दिखा रहे हैं ना, तब हम समझेंगे कि हाँ ये महान हुए हैं। आज भी अगर इनसे 2 क्वेश्चन कर लिया जाए ना तो ये अपनी अकड़ और घमंड लेकर के निकल जाएंगी, और आप लोग इनका साथ दे रहे हैं। सीरियसली इतने कमेंट जो मैं पढ़ रही हूँ ना, कोई आपके फेवर में नहीं। सब दूर रहो दूर रहो। सबसे पहले नेहा को अपना कमेंट छोड़ के अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसने एक बार भी बोला कि हाँ मैंने राखी का मजाक उड़ाया, हाँ मैंने भाई बहन के रिश्ते का मजाक उड़ाया। बोलेगी वो आकर के लाइव में, अगर ये सब लाइव में आकर के बोलेगी, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगेगी जनता से, मनीषा से नहीं, ठीक है। फिर जाए भाई ले करके जाए, वो भी व्यूज़ के लिए तुम लोग मरी रहे। तुम लोग इतना हाई हो चुके हो पैसे के लिए, हाई पैसा ना चड्डी दिख रही है अपनी, ना कपड़ा दिख रहा है तुम लोगों को अपना। तुम लोग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रहे हो। केवल पैसा 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 पैसा, मतलब क्या चीज़ें लगा रखे हो यार भाई। सच में मेंटल हेल्थ हम लोगों की सच में बहुत ख़राब की जा रही है। हम लोग, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है।
हम लोग मतलब कि जिस तरीके से देखते थे करते थे, अगर मेरे पास मिलियंस में होते ना फॉलोवर, तो मैं इन लोगों की सच में धज्जियाँ उड़ा देती बिल्कुल, कि कितने बेकार ये लोग हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम बस कमेंट कर पा रहे हैं, और जो कि ये लोग देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को डॉलर दिखता है, कमेंट्स नहीं दिखते हैं। मुझे सच में ऐसा फील आ रहा है कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ें करूं कि इन लोगों को चीज़ें दिखे कि ये लोग हैं वाहियात। और मैं कसम से कह रही हूँ कि अगर कभी इन ग्रुप का एक भी गंदा इंसान मुझे कहीं पे भी दिखा, लाइक मैं ट्रैवल करती रहती हूँ अक्सर, मुझे ट्रैवल करते भी कहीं दिखा ना, तो इनके मुंह पे मैं बोल के जाऊँगी तुम लोग बहुत वाहियात हो, और जो उखाड़ना होगा इनको ये वो उखाड़ लेंगे वहाँ पे, और चिल्ला के बोलूँगी वहाँ पे, ऐसे देख करके बोलूँगी कि अरे ये देखो ये वाहियात इंसान, ये लोग ना नंगे यहाँ पे भले कपड़े पहन के खड़े हों। मैं सच में ये चीज़ें करूँगी, मैं सच में ये चीज़ें करूँगी इन लोगों के साथ। मुझे अगर कहीं पे भी ये लोग कोई दिख गया तो, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे मालूम है ये लोग भी दिल्ली से ही होकर के कहीं पे भी जाते हैं ना, मैं भी अपने आसपास एरिया में काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेंगे, कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर दिखूंगी, और मैं बोलूँगी ज़रूर इन लोगों को इंसल्ट इस चीज़ का मैं ज़रूर दूंगी कि ये देखो ये तुम लोगों ने इज्जत उतारी है अपनी। कोई आकर के ये नहीं कहेगा कि अरे सचिन सर, इसको तो मैं दूर से देख के थूकना ना पसंद करूँ भाई, ये तो ऐसा इंसान है। मुझे ना इतनी गुस्सा आ रही है कि इन लोगों ने नाम कैसे लिया कि लाइव बुला करके आप क्यों इतनी महानता दिखा रहे हो यार। मुझे सच में मतलब लग रहा है कि यार कैसे कैसे लोग हैं, कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को, और पब्लिक बस जा कर के देख रही है। अरे यार भाई छोड़ दो, तुम लोग कहीं और दिमाग लगा लो, हम तो रिएक्शन है, हमको तो देखना पड़ेगा इन लोगों को। और मैं वैसे भी अब छोड़ चुकी हूँ। तुम लोगों को क्या लग रहा है, अप्सरा का 2 दिन से मैं कोई चीज़ नहीं देखी हूँ, ना ही मैंने उसका देखा है, ना ही मैंने मनीषा का देखा है, ना ही मैंने सचिन का देखा है, मैं किसी का नहीं देख रही हूँ। लाइव वॉइस तो बहुत दूर की बात है, मैं केवल सच के साथ स्वाति में जाती हूँ, बस वहीं पे रहती हूँ, वहीं सारी चीज़ें देखती हूँ। मैं सोचो मैं रिएक्शन देती हूँ, तब मैंने छोड़ दिया इन लोगों को देखना है। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अनसब्सक्राइब कर दो इन लोगों को, छोड़ दो इन लोगों को देखना। और कोई भी आसपास देखे तो तुरंत मना करो कि भाई किसी को भी देख लो, किसी पागल को देख लो, मगर ऐसे लोगों को नहीं जो जनता को ही पागल बनाती है। जनता के ही व्यूज़ लेकर के पैसे खा करके ये लोग जनता को ही पागल बना देते हैं। कैसे यार तुम लोग मतलब कैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हो। हे भगवान, कुछ सीखो जा करके, कुछ जा करके कम से कम जो छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, देखो कि वो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, वो क्या दिखाते हैं। मालूम है मैं पहाड़ी लोगों का व्लॉग देखती हूँ, जो भी तिवारी हैं या कूल पहाड़ी है, मैं सबका देखती हूँ। एक अनुज पहाड़ी है, उसमें छोटा लड़का है जिसके व्यूज़ अभी कुछ नहीं आते हैं, तो बस 600-700 आते हैं। मैं उसके व्लॉग देखती हूँ, वो डेली अपना रूटीन दिखाते हैं बेचारे, और इतने अच्छे से सारी चीज़ें कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि भाई मतलब शांति ही सब कुछ है, ना झूठ बोलना, ना कोई फरेब बताना। इन लोगों की कंट्रोवर्सी देखी जाए, जो ये दिखाते हैं कि कैसे 500 रुपये में कोई लेकर के जाता है, कैसे 1000 रुपये में कोई लेकर के जाता है। ये सब इन्फ्लुएंसर हैं, ये इस चीज़ को इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम इन सब चीज़ों को लेकर के कि थाईलैंड में जा कर के पार्टी करोगे। क्या वाहियात इंसान तुम लोगों, मतलब भगवान भी कैसे कैसे लोगों को क्या क्या नाम दे देता है, कैसे कैसे लोगों को क्या क्या चीज़ें दे देता है जो कि लायक भी नहीं होते हैं। मगर कोई बात नहीं, ये इन सब चीज़ों का एंड ज़रूर होता है। सब लोग लाइन पे आओगे, सब लोग अपनी लाइन पे ज़रूर आओगे, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, सब आओगे लाइन पे, परेशान मत हो। सो गाइस चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ जो भी चीज़ें आप लोगों का कमेंट हो, आप लोग बिल्कुल मुझे बोलिएगा, बताइएगा, क्योंकि मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब है भाई इन लोगों के ऊपर। ना मैं लोगों को देखती हूँ, ना चीज़ें होती हैं। आज जाकर के मैंने जब स्वाति दी का वो वीडियो आया था तब मैंने देखा, फिर जाकर के मैंने सरिता जरक का जो भी वीडियो था मैंने इसको देखा, कमेंट देखा, तब मैं इन पे बनाने आई हूँ वीडियो, तब मैं बना रही हूँ लोगों पे वीडियो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून, बाय बाय।